हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, जैसा मैंने पिक्चर में शो किया है। और हम लोग ब्लाउज़ से नाप लेना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लाउज़ का नाप लेंगे। नाप लेने से पहले हम लोग अस्तर को अच्छे तरीके से बिछा ले रहे हैं। उसके बाद मैं नाप लूँगी ब्लाउज़ का। अच्छे से हम लोग अस्तर को डबल फोल्ड में बिछाएंगे। उसके बाद हम लोग नाप लेना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मैंने अस्तर को बिछा लिया यहाँ पे। अब मैं ब्लाउज़ को लूँगी। ब्लाउज़ को लेके हम लोग सबसे पहले आगे का गला जो है उसको बंद करेंगे और फ्रंट वाले गले का नाप लेंगे। कंधे से गले तक का देखेंगे कितना साइज़ आ रहा है। 7 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है गले का निशान। अब हम लोग आर्म होल का निशान लेंगे, नाप लेंगे। 6 इंच आ रहा है मेरा आर्म होल। आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं नाप, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग बैक साइड के गले का नाप लेंगे। 10 इंच आ रहा है हमारा गला। उसके बाद हम लोग शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर को अच्छे तरीके से बिछाएंगे। उसके बाद हम लोग इस तरीके से नाप लेंगे। 10 इंच आया है, 10 का हाफ होगा 5। उसके बाद कमर का नाप लेंगे, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। इंच टेप को आप लोग अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमाएंगे। 33.5 इंच आया है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमने ब्लाउज़ को खोल दिया है, इसमें डोरी नहीं है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग फैला के रखेंगे नीचे और फिर जाके नाप लेंगे। जिस तरीके से मैं नाप ले रही हूँ उस तरीके से आप अगर नाप लेंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट कट होगा। फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। 10 इंच 2 पॉइंट आया है हम लोग का चेस्ट। अब हम लोग ब्लाउज़ का नाप लेंगे, साइज़ कितना लंबा है। तो 14 इंच का हो रहा है हमारा ब्लाउज़। इसके बाद हम लोग अब मार्किंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। 14 इंच पे मैंने सबसे पहले निशान लगाया लंबाई का। उसके बाद हम लोग 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा पे मार्क कर दे रहे हैं। आगे वाले साइड पे भी हम लोग 14 इंच पे मार्क करेंगे। मैंने मार्किंग कर दी है। उसके बाद 2.5 इंच और लेंगे। सभी निशानों को बराबर मिला देंगे। उसके बाद हम लोग शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 5 इंच आया है। 5 इंच में हम लोग 1/2 इंच और सिलाई का मार्जिन ले रहे हैं। 6 इंच हमारा आर्म होल आया था। दोनों तरफ मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। आगे से 5.5 सभी निशानों को मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच लेंगे आर्म होल की गुलाई के लिए। ऐसे गुलाई कर देंगे हम लोग। चेस्ट का निशान हम लोग लगाएंगे 10 इंच 2 पॉइंट पे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। कमर का निशान लगाया है 8.5 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 2 इंच उसमें हम लोग सिलाई का ले रहे हैं। सभी निशानों को फिर से मिला देंगे हम लोग अच्छे से। 3 इंच पे हम लोग बेल्ट का निशान लगाएंगे। आप लोग का अगर हैवी साइज़ है, बड़े और लंबा साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 3.5 से 4 इंच रख सकते हैं। 3.5 से 3 इंच से 3.5। सभी निशानों को हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद 1 इंच पे इधर आगे की तरफ और आधे इंच पे पीछे की तरफ मार्किंग करेंगे। ऐसे गुलाई में निशान लगा देंगे। फिर हम लोग 2.5 इंच पे गले का निशान लगा रहे हैं। 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद ऊपर से हम लोग गले का जो हम लोगों ने 6.5 इंच पे नाप लिया था उस पे निशान लगाएंगे। 6.5
और अंदर से नीचे की तरफ से अंदर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे जैसा मैं लगा रही हूँ। उसके बाद निशानों को मिला देंगे, गुलाई देंगे गले की। इसके बाद हम लोग 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ऊपर से 10.5 इंच पे लगाएंगे निशान। अगर आपका साइज़ बड़ा है ब्लाउज़ का साइज़ तो आप लोग 11 इंच पे भी लगा सकते हैं। ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया मैंने और अंदर की तरफ 1.5 इंच पे। सभी निशान को मिला देंगे। फिर चारों तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 4.5 इंच पे और मिला देंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और फिर 1.5 इंच पे इस तरफ से मार्क करेंगे और मिला देंगे। इसके बाद फिर से 1.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और शोल्डर आर्म होल में अंदर की तरफ 1 इंच पे मैंने ये मार्क किया है, उसको मैंने इस तरीके से मिला दिया है। हमारा निशान लग चुका है फ्रंट वाले साइड का। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमने शोल्डर डाउन आगे की तरफ करना है क्योंकि हमारा गला डीप है, तो 2 पॉइंट की तरफ हम लोगों ने आगे की तरफ शोल्डर को डाउन किया है गले वाली साइड में। अब हम लोग बैक साइड की मार्किंग कर रहे हैं, तो मैंने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया था। यहाँ पे हम लोग आर्म होल का निशान लगा रहे हैं 6 इंच पे। सभी निशानों को हम लोग मिला देंगे। 1 इंच गुलाई लेके गोल कर देंगे हम लोग। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाया हमने 8.5 इंच पे, कमर का निशान 1 इंच की लूजिंग और उसके बाद सभी निशान को मिला दिया। 2 इंच का सिलाई के लिए छोड़ दिया एक्स्ट्रा। उसके बाद 5 इंच पे निशान लगाया, ऊपर से 5 इंच और इस तरीके से मिला दिया हमने। अब हम लोग बैक साइड के गले का मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। नीचे से 10 इंच में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग झुका रहे हैं शोल्डर गले की साइड, ना कि शोल्डर के साइड, क्योंकि गला हमारा डीप है। इससे हमारा गला बिल्कुल भी गिरता नहीं है और टिका रहता है बिना डोरी के भी। ठीक है, सभी निशानों को हम लोग मिला देंगे और गले की गुलाई दे देंगे। हमारा बैक साइड का मार्किंग भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कट कर देंगे। अब हम लोग शोल्डर डाउन कर रहे हैं, 2 पॉइंट डाउन करके हमने कटिंग कर दी है। अब हम लोग मेन फैब्रिक पे सभी अस्तर के कपड़ों को रख के और उसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा कपड़े में मार्जिन छोड़ते हुए हम लोग कटिंग करेंगे, ताकि हमारा कपड़ा जब हम लोग सिले तो फैले तो बाहर ना जाए अस्तर। उसके बाद हम लोगों ने फ्रंट साइड को रखा है इस तरीके से और मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर ली है। अच्छे तरीके से हम लोग मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है हमारे फ्रंट साइड की। अब हम लोग बाजू के लिए कपड़ा निकालेंगे बीच से, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और हमारे बाजू कट चुका है। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बेल्ट में बचा था हमें उसको कट किया है। बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक को भी काट लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था तो हमने उसमें ऐड किया है। लेंथ हमारी 13 इंच है। 3 इंच पे हम लोग 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। बॉक्स के तरीके से 4 इंच पे हम लोग निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और
इस 4 इंच के लाइन को हम लोग बराबर मिला देंगे दोनों साइड। तो यहाँ से मेन हमारा लेंथ शुरू होगा, क्योंकि हम लोग पफ स्लीव बना रहे हैं तो ऊपर से हम लोग 4 इंच पफ के लिए एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हम लोग जैसे हम लोग बाजू की कटिंग करते हैं वैसे करेंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हम लोग 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे वहाँ से गोलाई का निशान लगा देंगे, ऐसे गोल। हमारा पफ स्लीव का अस्तर भी कट हो, अब निशान लग चुका है। अब हम लोग इसको सीधा करेंगे सभी कपड़े को, उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। आगे का फिटिंग का निशान लगा रहे हैं हम लोग बाजू के, इसको निशान को मिला दिया और अंदर की तरफ से हम लोग अब 2 इंच पे निशान लगाएंगे और मिला देंगे। कटिंग कर देंगे हम लोग बाजू की। हमारे पफ स्लीव के बाजू वाले की कटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कट लगा देंगे।